बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं इनको ज़रा गौर से देखिए। ये मनाजिर बेसिकली अहम रूटीन में नज़र आने वाले मनाजिर नहीं हैं। ये वो मनाजिर हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि अमेरिका किस तरह आ रहा है। ये 20 अरब डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो असल में एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ से भाग रहा है और मिडल ईस्ट से निकलकर, यानी ईरान के डर से निकलकर, हमले के डर से निकलकर वापस अमेरिका जा रहा है। हमने हमेशा सुना था कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स आते हैं, जहाज आते हैं, चीजें आती हैं। भागते हुए पहली दफा हम देख रहे हैं। और आप सोचें, जब आपको जरूरत है, आपने अपना हॉर्मस खुलवाना है, आपने जंग का मामला करना है, तो आपको तो यहाँ पर रहना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ से भाग रहे हैं। छोड़े सारी बातों को, आप ये मनाजिर देखें। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आपको पता है ये क्या तस्वीर है? ये आज वॉशिंगटन पोस्ट ने ये तस्वीर लीक कर दी है। ये वो तस्वीर है जिनको ट्रंप ने रिलीज करने से इनकार किया था और अभी तक सैटेलाइट कंपनीज को कहा है कि आपने किसी सूरत जो ईरान ने हमें डैमेज किया है उसकी तस्वीर आपने जारी नहीं करनी। अगर वो तस्वीर जारी हो जाती तो दुनिया को पता चलता ईरान ने किया क्या। लेकिन आज देखिए हुआ क्या। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ये तस्वीर जारी कर दी और उन्होंने कहा है कि अभी तक जितना रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका का नुकसान हुआ है, उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान अब हमें नजर आ रहा है। उन्होंने कहा इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि हम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये अब तक की तबाहकुन सूरत हाल है। अब ये आप सोचें कि एक तरफ ये सारे का सारा मामला हो रहा है, दूसरी जानिब आप ये देखें कि वो कर क्या रहे हैं। यानी इतनी तबाही हो रही है, इतनी तबाही हो रही है, और दूसरी जानिब सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर आज अरबों डॉलर्स कमाया गया, अरबों डॉलर्स। जैसे ही सबसे पहले बाराक रेविट से खबर ब्रेक करवाई गई कि ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात फाइनलाइज हो गए हैं, उसके बाद तेल की मार्केट जो गिरी है, अरबों डॉलर्स कमाए गए। फिर जब ईरान ने तरदीद की, वहां से अरबों डॉलर्स बनाए गए। सिर्फ 15 मिनट का ये काम था। तो आप अंदाजा कर लें कि मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो बैठे कौन हुए हैं। सो आप ये सोचें कि इजराइल को आज ये गुस्सा चढ़ रहा है कि इतनी तबाही हो गई है, ये सारा मामला हो गया, तो ये कर क्या रहे हैं। अब हुआ क्या है, आज अमेरिका की ये जो खबर सामने आई तो उसके बाद शदीद शदीद गुस्सा चढ़ा इजराइल को। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें सरप्राइज दिया है। अब हुआ क्या कि नेतन्याहू ने डेली बेसिस पर ट्रंप से राब्ता करना होता है। आज भी उसने राब्ता किया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुई है इस वक्त ट्रंप की और नेतन्याहू की। और उन्होंने कहा है कि क्लियरली बता दिया है इजराइल ने ट्रंप को कि तुम ये हमारी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हो, ये ज़हन में रखना। अगर तुम ईरान के साथ डील में ये न्यूक्लियर मटेरियल और ये तमाम चीज़ों को पसे पुश्त डालते हो तो हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं। इजराइल की वार्निंग का मतलब है ट्रंप का सारा डाटा, वीडियोस, ये वो सब कोई रिलीज हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो होंगी वो देखने के काबिल नहीं होंगी, वो ना कोई आप देख सकता है ना हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर जरा सा भी काम हुआ तो फिर हम खुद स्ट्राइक कर लेंगे। यानी हमें फिर अमेरिका की जरूरत नहीं। अगर अमेरिका ने हमारा ये साथ ना दिया, वो ये कह रहे हैं कि ना आपने ईरान से पाबंदियां हटानी है, ना आपने ईरान का न्यूक्लियर मटेरियल किसी सूरत छोड़ना है, आपने उनको कब्जे में लेना है, अपना हॉर्मज आपने खुलवाना है, आपने उनके मिसाइल प्रोग्राम पर बात करनी है, हिजबुल्लाह पर बात करनी है, यमन पर बात करनी है। आपने उनसे मेक श्योर करना है कि वो ये काम ना करे, और अगर हो सकता है तो रिजीम चेंज करवाए। अब आप ये सोचे, ट्रंप ये कह रहा है, यानी उसके मुंह पर उसने क्या कहना। उसने लास्ट टाइम सिर्फ ये बात कही थी जब नेतन्याहू ने कहा था कि आप एक खिताब करें और खिताब करके आप ये ईरान की कौम को के सड़कों पर निकल आए। तो ट्रंप ने उसको यानी गालियां दी। ये लिटरली रिपोर्ट हुआ था कि तुम ये कह रहे हो, मैं अभी लोगों को कहूँ, पहले वो इतना उनको यानी कुट पड़ी है, लोग बाहर निकले हैं, उनको मारा भी गया है, तो मैं अब उनको कहूँ कि तुम लोग सड़कों पर निकलो। पहले मैंने उनको कहा था कि फौज मेरी आ रही है तुम्हारी मदद करने, वो लोग आए। अब मैं उनको क्या कहूँ? तुमने मुझसे वादा किया था कि मुसाद रिजीम चेंज कर देगी वहां पर, तो रिजीम चेंज तो नहीं हुआ। यानी 10-12 दिन लोग सड़कों पर, रिजीम चेंज तो नहीं हुआ। तो अब सूरत हाल क्या है? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो अमेरिका के लिए बना हुआ है, वो अमेरिका के लिए काफ़ी यानी परेशान कर देने वाली सूरत हाल। ये कोई आसान सूरत हाल नहीं थी अमेरिका के लिए।
सो अब इनको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि मामलात किस लेवल पर जा रहे हैं। सो यहाँ आप अमेरिका की सूरत हाल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना अपसेट है और नेतन्याहू ने इसको क्या कहा है। यानी वो गुस्सा इस वक्त उनको ये चढ़ा हुआ है कि तुम कर क्या रहे हो, और ऊपर से आप धमकियां चेक कर ले ट्रम्प की, ईरान ने मुआहिदा ना कबूल किया तो फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। आज आप जरा अंदाजा करें कि फ्रांस को भी उछकल कितनी आई है। फ्रांस ने अपना बहरी बेड़ा अपनाए हॉर्मस के करीब ताइनात करने के लिए रवाना किया है। यानी अब फ्रांस भी इस लेवल पर कूद रहा है। क्यों? कल ईरान ने उनका शिप तबाह किया था। अब वो शिप कैसे तबाह हुआ? अमेरिका ने उनको कहा कि हम आपको एक सेफ पैसेज देते हैं, आप यहाँ से गुजार लें और अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दें। इन्होंने अमेरिका की बात मान ली। अमेरिका की नेवी पीछे थी, ईरान ने आगे जाकर उसको ट्रैक किया और हिट कर दिया। आज फ्रांस अपना बहरी बेड़ा बेच रहा है। अब अगर ये अपनाए हॉर्मस, ये एंटर नहीं हो रहे अपनाए हॉर्मस, अभी ये करीब रखेंगे, अगर आया तो फिर ईरान इसको हिट कर देगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये दुनिया के अंदर ये जो खबर आ रही है ना कि जी वो इसराइल ईरान, यानी जो पूरे मामला था इसराइल ईरान अमेरिका की लड़ाई में, अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो इसराइल इससे लायम था। बकवास और झूठ बात है। डेली बेसिस पर 10-10 कॉल्स होती हैं तेल अवीव से वाशिंगटन तक। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि किस लेवल पर कॉल होती है और क्या होता है। और ये कह रहे हैं कि जी वो मुआहिदा और फलाना उनको पता नहीं था। जो इसराइल कहता है वो ये करता है। आप ये सोचें कि अब आज ईरान ने कहा है, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर गए उसके बाद ईरान ने कहा है चाइना के बारे में, ये मुलाकात ने अमेरिका को बहुत ज़्यादा तड़पा दिया है। देखिए कभी ये होता था कि अमेरिका दुनिया को फाइनलाइज करता था। आज अमेरिका दुनिया को फाइनलाइज नहीं कर रहा। आज दुनिया को फाइनलाइज करने के लिए जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ईरान है। ईरान चाइना गया, वहां पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि अब चाइना किरदार अदा करता रहेगा और कर रहा है। सो चाइना ने आज जैसे मीटिंग कंप्लीट हुई तो चाइना ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी सूरत अब अमेरिका अगर ये जंग दोबारा शुरू करे तो हमें काबिल कबूल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ईरान से भी पूछा, ईरान ने कहा जी हमने अभी रिसेंट जो अटैक हुए हमने नहीं किए, ये अमेरिका ने किए हैं। सो ईरान ने कहा है कि मुज़ाकरात में जो मुआहिदा हमारे हक में होगा ना, मुनसिफाना होगा, हम सिर्फ उसको कबूल करेंगे, उसके अलावा किसी सूरत कोई मुआहिदा काबिल कबूल नहीं होगा। सो अब पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मामला यहाँ पर ये है कि अब आज इजराइल ने कह दिया है कि तुम हमारी रेड लाइन क्रॉस ना करना। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वजीर खारजा, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि चाइना इस जंग के खात्मे के लिए हर सूरत अब अपना रोल प्ले करेगा, यानी वो किरदार अदा करता रहेगा चाहे आप जो मर्जी करें। लेकिन आप ये सोचें कि देखिए मुआहिदा जब भी होगा, ये बात ज़हन में रहे, ईरान ने सबसे पहले, आप ये ज़हन में रखिएगा, इस लेवल पर आने के लिए 47 साल लगाए। वो इस मकाम तक आने के लिए कि अपने आप को मजबूत करें, अमेरिका को शिकस्त दें। उन्होंने अपने साइंटिस्ट मरवाए, लीडर्स मरवाए, लोग मरवाए, तमाम चीज़ें मरवाए। तो अब वो ये समझे कि अमेरिका के साथ जब हम मुआहिदा करेंगे या मुआहिदे में उतरेंगे तो हमारी शराइत डिफरेंट होनी चाहिए। सो लिहाजा आप ये ज़हन में रखिएगा कि जहाँ तक सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान की जंग, देखिए ईरान इस वक्त दुनिया की जाहिर सी बात है एक बड़ी ताकत बन चुका है। उसको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि क्या सूरत हाल है। आज हुआ क्या कि स्टॉक मार्केट बड़ी ऊपर चली गई। ईरान अमेरिका की डील की खबरें आई, स्टॉक मार्केट ऊपर गई। लेकिन बाद में जब पता ही चला कि सारी खबरें झूठी हैं, तो स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे चली गई। दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका ये समझता है कि मुझे इस जंग से बाहर निकलना कैसे। ना वो इस जंग से निकल पा रहा है, ना कोई और सूरत हाल हो रही है और ना ही कोई और मामला। सो अब अमेरिका के लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि देखिए इस वक्त उनके पास मेडिसिन से लेकर उनके पास खाना पीना, तमाम चीज़ों की इस वक्त किल्लत होती जा रही है उनकी फौज के लिए। क्योंकि जिस लेवल, एक तो देखिए सामान आना, बहुत सारी चीज़ें, वो काफ़ी अरसे से वो काम करे, खाना उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। तो अमेरिका के लिए तो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है ना पूरी दुनिया के लिए कि अब हम क्या करेंगे। नेतन्याहू सबको बताता फिर रहा है कि मैंने ये जंग को रिज्यूम करना है। कल भी उसने कहा कि मुज़ाकरात पे आप टाइम जो है वो बंद करें और उसके बाद अगले लेवल पर जा करें। अब आज ये जो ट्रंप ने बयान दिया है ना कि ईरान मुआहिदा कबूल कर ले वरना उस पर शदीद बमबारी करेंगे,
देखिए, पहली बात तो ये है कि नेतन्याहू ने मीटिंग के अंदर, जो इनकी कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें फाइनलाइज कर लिया है कि हमें किसी सूरत कोई डील में सरोकार नहीं है, हमने सिर्फ ईरान को हिट करना है। तो ये जंग किसने शुरू की थी? ये इजराइल ने की थी। तो ये जंग कब बंद होगी? जब इसराइल चाहेगा। किन की शराइत पर? जब इसराइल की। उससे पहले क्या होगा? लड़ाई, तबाही पूरी दुनिया के अंदर। इसराइल ही समझता जो मौका आज हमें मिला, कभी नहीं मिलेगा दोबारा जंग करने का, लिहाजा चुप करके जंग करो। और वही उन्होंने अमेरिका को कहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।